और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आशा करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो बहुत ही प्रचलित और सहारनपुर की गंगों में बवंडर मचा हुआ है। सरकार के दो नुमाइंदे, एक मौजूदा विधायक और एक कमेटी, कुछ बीजेपी के जिले कमेटी की कोई सदस्य, कोमल चौधरी, इनका जो विवाद और इनका प्रकरण जो है वो बहुत बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। बहुत जबरदस्त ट्रेंड है उसका, और आम आदमी देख रहा है कि एक ही पार्टी के दो नेता कैसे टकरा रहे हैं, कैसे अपना वर्चस्व कायम करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, गुज्जर समाज एक बहुत ही मेहनती कौम है। खेती बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छा रहन सहन है, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी इन लोगों की है। लेकिन इनमें एक कमी है कि राजनीति ये धड़ों में बंटकर करते हैं। दो धड़ों में बंट जाते हैं और तभी इनकी राजनीति चलती है। वरना हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक गुज्जर समाज का वर्चस्व है, और ऐसा वर्चस्व है, अगर ये धड़ों में ना बटे तो सत्ता में भागीदारी इनकी सुनिश्चित है। दोस्तों, विधायक के खिलाफ, जो मौजूदा विधायक किरत सिंह के खिलाफ, वहां की जो गुज्जर नेता है कोमल चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए, और विधायक ने भी उसकी पुष्टि करते हुए कई गांव में पंचायत की, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई थी। इस कड़ी में देखते हुए कोमल गुज्जर ने 27 जून को गंगों में एक महापंचायत बुला ली अपने समाज की। लेकिन विधायक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह पंचायत पुलिस के बल पर निरस्त करा दी, और इसका अर्थ यह हुआ कि आमने सामने वर्चस्व की लड़ाई और ज्यादा हो गई। गुज्जर समाज का एक लीडर है वहां पर गंगों में, नक्षत्रपाल सिंह। उसने अपने समाज की बात देखते हुए और सराहनीय कदम उठाकर अपने घेर में सभी बिरादरी के लोगों को बैठा वहां पर अपनी बातचीत रखवाई। नतीजा यह हुआ, अभी आज मैं जो खबर देख रहा था कि विधायक जी लखनऊ में थे, और सुनने में आया कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की और चौधरी कोमल को पार्टी से बाहर करा दिया। दोस्तों, ये गुज्जर राजनीति जो दो खेमों में बंटकर होती है, इसका खामियाजा गुज्जर समाज को भरना पड़ रहा है। क्यों? सत्ता में जो भागीदारी है, ये बटे हुए होने के कारण वह भागीदारी इन्हें नहीं मिलती। इसके मैं 3-4 उदाहरण दूंगा। दोस्तों, हरिद्वार में मंगलौर सीट पर अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था, और वहां के जो गुज्जर समाज के सर्वे सर्वा परिणव चैंपियन, वे भी भाजपा के थे, और अवतार सिंह भडाना बाहर से आ गए, और पार्टी ने अवतार सिंह भडाना को टिकट दिया, और मंगलौर विधानसभा में पहली बार
अवतार भड़ाना ने वो करिश्मा कर दिखा कि जाट समाज के लोग चौधरी जयंत सिंह की रैली होते ही अवतार सिंह भड़ाना के बन गए और 14,000 वोट जाटों की थी। एक मुश्त वोट अवतार सिंह भड़ाना को दी और 7,000 वोट की 7-8 हजार वोट करीब गुजरों की थी। में भी काफी वोट उन्हें आई, लेकिन 2 खेमों में बटे हुए के कारण जीती हुई सीट पहली बार कांग्रेस का जो प्रत्याशी था निजामुद्दीन, उसको बमुश्किल सीट निकालनी पड़ी और 400 वोटों से अवतार भड़ाना जी हार गए। इसका परिणाम 2 खेमे। दूसरा, सहारनपुर में चौधरी रामशरण दास समाजवादी पार्टी के नेता थे और प्रदेश अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह के जमाने में और गन्ना मंत्री भी रहे। एक धड़ा। दूसरा धड़ा चौधरी यशपाल सिंह गंगों में कदावर नेता थे गुज्जर समाज के। दोनों एक कभी नहीं हुए और नतीजा ये हुआ कि गुज्जर समाज का जो सत्ता में भागीदारी बनती थी वो दोनों को नहीं मिली। इसी कड़ी में शामली में वीरेंद्र गुज्जर का जो लड़का है जिला पंचायत का चेयरमैन भी रहा, वहीं उसी के परिवार की एक औरत लेडी जो दलित थी जिसने गुज्जर परिवार में शादी की, वो जिला पंचायत अध्यक्ष। उसका विवाद बहुत जबरदस्त चला और नतीजा 2 खेमे। मृगांका सिंह बाबू हुकम सिंह की बेटी है, बहुत होनहार और बहुत पढ़ी लिखी और बहुत जुझारू लीडर है, लेकिन कभी मृगांका सिंह को विधायक बनने नहीं दिया क्योंकि एक खेमा नाई दसन के खेमे पक्ष में था। यही काम लोनी में हुआ। वहां 2 गुज्जर समाज के नेता, एक अब नंद किशोर गुज्जर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था और एक आरएलडी का प्रत्याशी, वो भी गुज्जर समाज से ही था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2 खेमे। दोस्तों, अगर गुज्जर समाज का वर्चस्व देखें तो हरिद्वार से लेकर और गाजियाबाद तक जबरदस्त वर्चस्व है, लेकिन ये 2 खेमे वाली जो इनकी राजनीति है वे इन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। अभी हाल में जो प्रकरण गंगों में हुआ उसमें कुछ और लोगों की भी एंट्री हो गई। एक मोनू पंडित था कोई, उसने कुछ गलत बात चौधरी कोमल को कही जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। इससे गुज्जर समाज में रोष हो गया और मोनू पंडित को देखने की धमकी तक दी गई। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती, गुज्जर सर्व समाज के साथ भाईचारा निभाता है और अडिंग रहता है, लेकिन आपस में ये 2 खेमों में क्यों बंटता है? जब तक ये गुज्जर समाज 2 खेमों में बटा रहेगा, वो अपनी ताकत, अपना आशुतोष, अपनी सत्ता की भागीदारी नहीं ले सकता। दोस्तों, जो प्रतिनिधि समाज के हैं, जो पिछले चले गए, आने वाले समाज में जो युवा प्रतिनिधि हैं, उन्हें सोचना होगा कि गुज्जर समाज का पतन क्यों हो रहा है। पतन से निकालिए
और गुज्जर समाज को चमकाइए। मैं ज़्यादा न कहता हुआ यही कहूँगा कि आपसी वर्चस्व की लड़ाई में अपना ही नुकसान होता है, ना कि दूसरे का। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज चैनल सच के सवेरे के साथ आप सभी को प्रणाम। सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार।